क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई दामाद इतना हैवान हो सकता है जो अपने ही ससुर की हत्या के लिए सुपारी दे देता है। वो अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंगों से इतना परेशान हो जाता है कि उसका बदला वो अपने ससुर से लेता है और उसकी हत्या की सुपारी 6 लाख रुपए में दे देता है। आखिर कैसे ये दामाद इतना हैवान बन जाता है जिसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 17 अक्टूबर 2025, जगह कानपुर, वारदात हत्या। कानपुर शहर का मुरारी लाल अस्पताल। रात करीब 9 बजे। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था और अनीता देवी फेफड़ों के संक्रमण से अब भी जूझ रही थी। अनीता के पति राजकुमार सिंह राजावत उनकी देखभाल के लिए अस्पताल में ही थे। पत्नी को खाना खिलाकर और दवाइयां देने के बाद दिन भर के थके राजकुमार खाना खाने के लिए होटल जाने का मन बना रहे थे। तभी राजकुमार के पास उनके दामाद मोहित तोमर का फोन आता है। वो कहता है कि वो उनसे मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो कुछ काम से अस्पताल के पास ही आया था, जिस पर राजकुमार हामी भर देते हैं। कुछ देर में मोहित अस्पताल पहुंचता है और अपने ससुर से मिलता है। मोहित के साथ 2 अन्य साथी भी थे। इस दौरान राजकुमार अनीता की फिक्र जाहिर करते हैं, जिस पर मोहित उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो अनीता का ध्यान रखेगा। उसके दोनों साथी राजकुमार को उनकी होटल तक छोड़ देंगे। राजकुमार मोहित की बात मान लेता है और फोन पर बात करते हुए उसके साथियों के साथ बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। कुछ देर अस्पताल में मोहित रुकता है, लेकिन जब वो देखता है कि अनीता आराम कर रही है तो वो भी अस्पताल से निकल जाता है। भाभी जो है मुरारी चेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 2 महीने से। उनकी देख रेख के लिए मेरे भाई यहाँ पे जो थे वो अवेलेबल थे, यहीं पे रुकते थे, यहीं पे खाना पीना खाते थे अपना। ठीक है, परसों रात में 2 लोगों के साथ में बाइक पे बैठ के गए हैं। अगली सुबह अनीता जब सोकर उठती है तो राजकुमार को आसपास नहीं पाती। वो उन्हें फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता है। समय बीतता जाता है और अनीता की चिंता बढ़ती जाती है। अनीता राजकुमार के भाई तेजेंद्र को फोन करती है। पहले तो तेजेंद्र फोन नहीं उठाता। दोबारा लगाने पर जब वो फोन उठता है तो उसकी बात सुनकर अनीता के होश उड़ जाते हैं। अनीता फूट फूट कर रोने लगती है। अनीता को ये समझ नहीं आता कि बीती रात ही उनके पति सही सलामत थे, लेकिन फिर रात भर में ऐसा क्या हुआ। तेजेंद्र बताता है कि उसको सुबह पुलिस का फोन आता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहां उसको पता चलता है कि राजकुमार की हत्या कर दी गई है। उसका शव जेके कैंसर अस्पताल के पास पड़ा मिलता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि राजकुमार की हत्या चाकू गोद कर की गई है, लेकिन 18 बार चाकू गोदना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। तेजेंद्र ने बताया कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में राजकुमार गाड़ी पर बैठकर फोन पर बात करते हुए 2 अनजान लोगों के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह एक बॉडी के मिलने की सूचना मिलती है। उसकी गुमशुदगी 1 दिन पहले लिखी गई थी हमारे स्वरूप नगर थाने में। टीम हमारी सक्रिय थी। जो डाटा था, जो सीसीटीवी फुटेज था, उसमें जो मृतक है वो बाइक पे बैठ करके जाता हुआ दिखा था। जब परिवार के लोग आए तो हम लोगों को ये डाउट हुआ कि कोई इनके अंदरूनी मामला है। सीडीआर के आधार पे, डाटा के आधार पे, सर्विलांस के आधार पे क्राइम ब्रांच हमारी लगी। हमारे एसीपी सुमित रामटेक साहब उसके मॉनिटर कर रहे थे और जो हम लोगों को डाटा मिला उसके आधार पे 3 लोग उसमें इन्वॉल्व मिले। ये मामला जितना दिख रहा था उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा निकला। पुलिस मृतक के भाई का बयान लेती है, अस्पताल में पूछताछ करती है और अनीता से भी बातचीत करती है, लेकिन बयानों से तो कोई सुराग नहीं निकलता।
एक सवाल जो सबके मन में था, किसी ने आखिर क्यों इतनी बेरहमी से राजकुमार की हत्या की होगी। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है, जिस पर उन्हें राजकुमार 2 अज्ञात लोगों के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है, जिसके बाद पुलिस राजकुमार के कॉल रिकॉर्ड और मुरारी लाल अस्पताल के सीसीटीवी खंगालती है। दोनों ही जगहों पर पुलिस एक ही नाम पाती है, जो होता है मोहित सिंह तोमर का। वही मोहित जो घटना वाली रात अस्पताल में अनीता को देखने आया था। तफ्तीश करने पर पता चलता है कि मोहित घटना वाली रात से ही फरार है, लेकिन पुलिस मोहित तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। चूंकि मृतक बात कर रहा था मोबाइल से, तो उसके आधार पे जो मृतक का दामाद है, सगा दामाद है, वो गिरफ्तार हुआ है और वो घटना में शामिल था। और इसका ये वर्जन है, इसका ये कहना है कि अपनी शादी से खुश नहीं था और जो एक्यूज्ड है, इसके फादर ने ज़बरदस्ती शादी कराई। फिर बाद में पारिवारिक अनबन रही, पत्नी से इसका विवाद होता रहा और अंत में जब ससुर ने इसको ब्लैकमेल किया कि मैं तुमको जेल में भिजवा दूंगा, तो फाइनली उसने जो है ससुर का प्लान किया मर्डर करने का। पुलिसिया पूछताछ में मोहित टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल लेता है, लेकिन आखिर मोहित ने इस घटना को अंजाम दिया ही क्यों, जिसका जवाब जब मोहित देता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल मोहित की शादी राजकुमार की बेटी से 11 साल पहले हुई थी, लेकिन यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। शादी का मोहित पर राजकुमार ने बेहद ही दबाव बनाया था। हालांकि जैसे तैसे शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद मोहित को पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद उन दोनों के बीच अनबन होना शुरू हो जाती है। मोहित बताता है कि उसकी बीवी का 3 अन्य पुरुषों के साथ अफेयर था, जिसकी शिकायत लेकर वो राजकुमार के पास जाता है। इधर राजकुमार मोहित को ही धमकाता है कि यदि वो उसकी बेटी को खुश नहीं रखेगा तो वो उसे जेल पहुंचवा देगा। मोहित डरा सहमा वापस आ जाता है। 1-2 बार फिर से मोहित राजकुमार को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर राजकुमार दोबारा उसे धमकाता है। अब पानी मोहित के सर से ऊपर जा चुका था। मोहित अब राजकुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसके लिए मोहित ने हत्याकांड रचा। उसने विधुना के ऋषभ और प्रिंस दुबे को राजकुमार की सुपारी 6 लाख में दी और इसी साजिश के तहत वो उस रात अस्पताल पहुंचा और तीनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। ऋषभ और प्रिंस ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए राजकुमार पर 18 बार चाकू से वार किए और फिर वहां से फरार हो गए। मोहित ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसकी अगली योजना अपनी पत्नी यानी राजकुमार की बेटी को भी कार से कुचलकर मारने की थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।